गांव में एक लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, तो गांव वाले लोग पहले बहुत इसको खराब समझते थे, तो कहे इसके बाप से हम लोगों को शिकायत करनी चाहिए। तो गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए, भाई चलो इसके बाप से हम लोग शिकायत करते हैं। तो देखा जब गया तो क्या अरे उसका बाप तो कोठे पर से कर रहा है। तो वहीं से लोग लौट गया कि अब शिकायत किससे करोगे, करने वाला रहा कौन। अभी सुधाकर जी ने कहा बिल और रूल की बात बता रहे थे, हमको आश्चर्य लगा कि आप सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये प्रधानमंत्री कभी रूल और बिल नहीं समझता है तो उसको क्या कहेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति नियमानुकूल नहीं हुई है, लेकिन कौन सवाल उठाएगा इसके। कायदे से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद बहुमत दल का नेता का संसदीय दल की मीटिंग होती है और उसमें बहुत नेता चुना जाता है। तो हमारे देश में क्या हुआ, पहले नेता ओथ ले लेता है तब चुनाव। आप लोगों को पता नहीं, इतनी बारीकी से उसको ध्यान से देखा कि नहीं देखा हम नहीं जानते। क्या लोग जी, हाँ हाँ पहले ओथ हो गया। तो क्यों पहले ओथ हो गया, चुना गया प्रधानमंत्री। किसके पास जाके फरियाद लेना है, किससे लेना है। यहाँ चुन चुन करके जिसको मुंह नहीं हो कान नहीं हो उसको संवैधानिक पद पर बैठाया जाता है। राष्ट्रपति माने क्या, राष्ट्रपति का मतलब है तुम डोल डाल मत करना, तुम कुछ बोलना नहीं, खाली तुम बढ़िया से सुख भोगो, अब सबसे ऊंचा कुर्सी पर बैठल रहो। उसका नतीजा है कि जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन में संसद के पहुंचती हैं तो नियम यह है कि राष्ट्रपति आगे आगे चलेंगे और पीछे से दाएं और बाएं लोकसभा के और राज्यसभा के सभापति रहेंगे। तो रेड कारपेट पर और पीछे रहेंगे। लेकिन इस बार क्या देखा गया कि रेड कारपेट पर राष्ट्रपति पीछे नहीं हुई, वो रेड कारपेट से नीचे चली गई, अब प्रधानमंत्री आगे जा रहे हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने। अगर तो मैंने इसीलिए कहा कि अब किससे आप शिकायत कीजिए और कहां क्या कीजिएगा, कुछ बचे तब ना हम लोग कहें। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, जब देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हम लोगों ने जब देश का बंटवारा हुआ आजादी के बाद, पाकिस्तान और भारत बना, तो भारत का कर्जा 16 करोड़ 12 हजार कुछ ऐसा ब्रिटेन के ऊपर हमारा कर्ज गया। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हमसे उसने जो हमको नहीं दे सका बंटवारे में यहाँ का पैसा, हमने उसको कर्ज दिया कि बाद में तुम चुका देना, और फिर उसी से हमको पाकिस्तान को देना था। और आज 75 साल के आज़ादी के बाद हमारे देश के एक एक नागरिक के ऊपर लगभग 3 लाख रुपया कर्ज है, लगभग 3 लाख रुपया, देसी विदेशी आंतरिक कुल मिलाकर के। तो हमसे अब क्या खोजते हैं हम लोगों से। हमारा देश इथियोपिया, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कंबोडिया से भी बदतर स्थिति होने की स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति हमारे देश की होने वाली है। आर्थिक स्थिति, एक तरफ जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन सब लोगों ने कह दिया कि मैं अब आपको कर्ज नहीं दे सकता हूं। ये स्थिति हमको बिहार आ जाई। बिहार को 12,000 करोड़ का लोन पेंशन देने के लिए और वेतन देने के लिए ले रहा है। ये 10 दिन पहले सम्राट जी के मुख्यमंत्री का ओथ लेते के साथ आप लोगों ने देखा होगा। और सम्राट जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में।
ये लोग जो हैं, शिक्षा मंत्री भी, आपने शिक्षा की बात की तो ऐसे आदमी को बना दिया कि हमको लगता है कि शिक्षा का पहला जो अल्फाबेट है स, वो भी समझ में आती है कि नहीं आती है, कहना मुश्किल है। क्या कहा? अब हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया, अब बिहार का एक एक बच्चा आईएएस और आईपीएस और मंत्री सब लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। यह स्टेटमेंट है बिहार के मुख्यमंत्री का। लेकिन ये समझ में ही नहीं आया कि अरे स्कूलवा के हालत ठीक रहती तब न पढ़ लिखो न माओकर। यहाँ तो ऐसा टीचर अब प्रिंसिपल हो गई है कि आज से 5 साल 6 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैट्रिक की परीक्षा में जो बिहार में टॉप किया, आदरणीय आलोक जी को के जिला के बगल में एक लड़की थी जिसको पॉलिटिकल साइंस के, हाँ भैया हैं चितरंजन जी के बगल में अच्छा आप ही का जिला है, चलिए हम पॉलिटिकल साइंस की उच्चारण करने के लिए कहा गया तो कहते पॉलिटिकल साइंस बोली। ये देख लीजिए, अब वो बिहार के टॉप हुई। क्या हमारा शिक्षा व्यवस्था है भाई? आज भी है सर। हाँ आज भी है। हम आपकी बात को आप तो कह ना किया कि खाली घर दरवाजा दिखाता है, मास्टर है, ये नहीं है। तो वही में से मास्टर बन रहा है, अलगे से बन रहा है। प्रिंसिपल, प्रोफेसर और लेक्चरर जो होता है, डेमोन्स्ट्रेटर, ओकरों से पूछिएगा तो कई प्रोफेसर न हथिन। गांव में भी सब पढ़ा लिखल आदमी कहेगा अरे प्रोफेसर साहब हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि प्रोफेसर साहब हैं। अब प्रोफेसर के माने अभी बताए ना पूर्व वक्ता कि जो 10 साल प्रोफेसर रहता है वही VC बनेगा। हमारे राज्य में है, ये नहीं है। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। एक भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इतना खुल गया, रोज दिन मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। एक भी कॉलेज के पास जो पर्याप्त जितना उसके पास डॉक्टर होना चाहिए वो डॉक्टर है, ये नहीं है। सभी विभाग का डॉक्टर नहीं है। 2-4 गो सर्जरी, मेडिसिन, गैनी का हो गया तो पूछेगा एटोनॉमी क्या है, कोई विभाग आपके यहाँ आता है, ये नहीं है। एक डॉक्टर 3-4 मेडिकल कॉलेज में अपना नाम दिए हुए हैं कि हम आवेंगे, उसी पर ले रहा है अपना, है ही नहीं। ये हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, अब मैं कह रहा हूं सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात। सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के जिला में है पावापुरी में मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है, ये नहीं है डॉक्टर सभी विभाग का। तो जब विभाग का डॉक्टर ही नहीं है तो वहां पढ़ाई कैसे होगा भाई? अनहोनी बात है ना कि पढ़ाई हो। और लिखा है कि अब सभी जगहों पर क्या गंगा आरती का कार्यक्रम होगा, अब मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। तो गंगा आरती और सनातन यही है, तो हम लोग भी वही खाएंगे, वही उसी से सबको रोजगार मिलेगा। कोई जरूरत तो है नहीं अब रोजी रोजगार का। इस देश में नहीं, बिहार से फिर क्रांति होगी, बात जान लीजिए। बिहार ऐसा राज्य है जहां से अंग्रेजों को जाना पड़ा था और गांधी जी को भी यहीं आके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा था। और बत्तख मियाँ जैसा आदमी नहीं होता, उस परिस्थिति में भी अंग्रेजों के खिलाफ विचार रखने वाला जो हिंदू मुसलमान के नाम में आज हमको बांटा जा रहा है, तो गांधी जी की तो 2017 में 1917 में हो जाती, वो तो जहर उनको दे दिया गया था। राजेंद्र बाबू जब वो बाथरूम में गए गांधी जी, तो राजेंद्र बाबू को उसने बता दिया कि दूध के गिरा देवे, कहिए। पता चल गया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को पीट पीट करके अधमरा कर दिया, कि ये डिस्क्लोज कर दिया। तो बत्तख मियाँ जैसा भी आदमी हमारे देश में, राज्य में है,
जुब्बा सहनी जैसा भी मेरे देश में आदमी है। ऐसा नहीं कि नहीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में तिलका मांझी भी है, सिद्धू कांदू भी है, एतवार रजवार भी है। इसलिए आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे राज्य में आंदोलन तो होगा ही, देर होगा, तब तक 1-8 लाख लोग आ जाएंगे, मरा जाएंगे, यही होगा हम लोगों का, लेकिन होगा। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती है, क्योंकि पेटवा तो जरबे करेगा। आज कल मेरे यहां एक लड़का आया, गुजरात से 1 साल बाद लौटा और संजोग से मेरे ही यहां आ गया। झारखंड का रहने वाला था। हमने पूछा तुम कमाने गया, तुम कितना पैसा लेके आया है? तो कहाँ, पैसा तो बचवे नहीं किया, अभी इसलिए चले आए कि खाने में दिक्कत हो रही थी। कि क्या दिक्कत हो रही थी? गैस मिलवे नहीं करता है तो हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? ग्रुप में वो लोग रूम लेके रह रहा था। उनकी पैसा कितना तुम लेके आया है? तो कहीं इसकी 15,000 रुपये बचा है जो आज लेके आए। 1 साल में मात्र 15,000 रुपया लेके आया और एक तरह से भाग के आया वहां से। वो कल की बात मैं कह रहा हूं आपको, मेरे पास आया। तो ये हमारी आर्थिक स्थिति हो गई है। रोजगार का आर अक्षर भी नहीं रहेगा आगे आने में। इतना सरकार बोल रही, बिहार सरकार, इतना बहाली होगा, इतना सब कुछ होगा, रिजल्ट के वो का आया है बताइए? ये झूठ बोलने वाली हुकूमत है, सरकार है केवल। कहा कि हम हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बोला है ना? तो 1 करोड़ में 5 साल में 5 करोड़ हो जाएगा। 12 महीना होता है, तो हर महीना में कितने को रोजगार मिलना चाहिए? जोड़ लीजिए। और कितने लोगों को अब तक मिला? कहां से? ये तो झूठे बोलना है, खाली अखबार में छपाना है और ताली बजवाना है। क्योंकि वो ताली बजाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, वो उसमें वो सब वैसे ही लोग हैं जो छक्का टाइप के लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं। कोई वैसा नहीं है, सब झूठा है, बेईमान है। लेकिन अभी हम इतना बोल रहे हैं ना, कोई ठिकाना नहीं है। अब तो धीरे धीरे करके पारा चढ़ रहा है, दिल्ली वाला बिहार में भी, और गुजरात वाला पारा चढ़ रहा है कि सब पर लगाम लगाओ, कसो और 26 नंबर का इंजेक्शन दो यहाँ की जनता में। अब पूरा उस सिरिंज से खून को खींच लो, चाहे जिस रूप में भी हो, जैसे हो। हम लोग उसी अवस्था में चल रहे हैं, उसी मोड में हैं। उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है हम लोगों के पास। अब महिलाओं के बारे में और एक बात कहा इन्होंने, बिल के बारे में वो बोल रही थी हमारी बहनें सब। 2023 में महिला बिल पास हुआ और रूल कब बनाने के लिए हुआ? ये 2026 में। हाँ, नया बिल के आने के 24 घंटा पहले। मैंने आश्चर्य है, इन लोगों को ध्यान में भी नहीं रहती है बात कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या करता है इनका संसदीय कार्य मंत्री? केवल उठ के लोगों का विरोध करता है। विपक्षी अगर एक शब्द भी बोलने को खड़ा हो जाए तो उठ के विरोध करेगा, और कोई काम नहीं है। लेकिन जो बिल पास कर रहा है उसके बारे में भी उसको एहसास नहीं कि कौन कौन पास किया, किसको हमको रूल्स बनाना है। महिलाएं लोग पूरा नाच रही हैं रोड पर, और उसको पता ही नहीं है कि अभी तक बना ही नहीं, तो कैसे होगा भाई? जब नया बिल आया उसी के सहारे इसको, हाँ ठीक बात आप कर रहे हैं। तब 26 में 24 घंटा पहले टेबल किया गया। सांसद महोदय यहां हैं, इनको मालूम है। 23 का बिल आज 26 में टेबल किया जाता है। ये कमाल की बात है भाई। ये सब हमारे देश में हो सकता है। अभी गए हुए हैं, कहा भाई तो 5 देश की यात्रा करेगा। हम लोगों को नसीहत क्या देखेगा बिहार को? सोना मत खरीदिए,
शादी ब्याह भी थोड़ा टालिए, 1 साल सोना मत खाए। अरे सोना कोई गरीब आदमी के खरीदे का ताकत है? 1,65,000 रुपया 10 ग्राम सोने का दाम हो गया। किसी को औकात नहीं है गांव के लोगों को कि 10 भर कहते हैं 10 ग्राम का सिकड़ी या बेटी के लिए या पत्नी के लिए कहीं खरीद ले, कोई पुतोह के लिए। कहां से अब सोना खरीदेगा? अनहोनी बात है। जिसके पास है उसके पास है, अब नया नहीं खरीद सकता है। दूसरी बात कहा कि विदेश मत जाइए, बच्चों को विदेश मत भेजिए पढ़ने के लिए। अरे वो तो वही जगह से सबके भगा रही है। विदेश 95 रुपया से ऊपर हो गया हमारे यहाँ का डॉलर, और ये महीना 2 महीना के अंदर हो जाएगा 100 के पार। 100 के पार हो जाएगा। आपका पैसा, आपका रुपया कागज के समान हो जाएगा। देखते रहिए, चाटते रहिए कि हम 10,000 रुपया रख ले हैं बैंक के पास। बैंक वाला भी बैंकर बोल ही रहा है। अभी क्या हालत होगा आप समझ लीजिए। बैंक में अगर आप अभी जाते हैं, आपका पैसा कोई बैंक में जमा है और तुरंत कहिए कि 20,000 हमको रुपया चाहिए, तो शायद ही बैंक होगा तो आपको दे देगा आपका पैसा। वो कहेगा कि कल आवा ना, कल दे देवो। जैसे लगता है कि आप मांगे गए हैं उधार ओकरा से, कि कल दे देवो। जब बैंक ये हालत कर रहा है तो आप समझ लीजिए, दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, आपको कोई पैसा नहीं देगा। तो आर्थिक स्थिति हमारी जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। चरमराई हुई ने ध्वस्त, मुंह के बल गिर गए, और उसको खड़ा करके रखे हुए हैं केवल और केवल मीडिया का लोग। जितने भी मुख्य मीडिया के लोग हैं, सारे लोग मुख्य धारा से बाहर हैं। चाहे कोई भी मीडिया के लोग हों, कुछ यूट्यूबर हैं, उनकी ताकत तो बहुत थोड़ी है और वो बोल भी नहीं। और हमारा मीडिया का जो लोग है, वो लोग नहीं इसलिए बोल सकते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पुनः मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। मैं समझ गया आपकी बात को देख करके क्या आप कहना चाहते हैं। सो ये जो सब लोग आए हैं, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के लोग हैं, ये अगर सच्ची बात दिखावेंगे, सच्ची बात बोलेंगे तो इनकी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी। जिस तरह से पुण्य प्रसून वाजपेयी की हो गई, जिस तरह से रवि की हो गई, क्या रवीश कुमार की हो गई, कई लोग हैं ऐसे जिनका की हो गया, नौकरी चला गया। तो ये भी उसी लाइन पर है अभी। तो मीडिया के लोगों को खरीद लिया कि तुमको वही बोलना है जो हम तुमको बोलने के लिए बतावेंगे। फर्स्ट पेज पर वही फोटो छापना है जो हमारी सरकार या उसके मीडिया सेल के लोग भाजपा के दें कि यही फोटो छापना है, दूसरा जा ही नहीं सकता है। तो अब तो जो आंदोलन होगा आगे आने वाले दिनों में, केवल सरकार के खिलाफ नहीं होगी, मीडिया के विरोध में भी ये आंदोलन होगी। क्योंकि बातों को छिपाना, मुख्य धारा से अलग की बात रखना, ये कर रहे हैं लोग। हम अपील करना चाहते हैं, जो सचमुच में देश के राज के से प्रेम करते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो चाहते हैं कि इंसान को इंसान के जैसा अवसर मिले। 85 साल के 75 साल के आज़ादी के बाद भी जिनको अपना हक और अधिकार नहीं मिला है, वो तो लेंगे ही। तो हमको लगता है कि अपनी बात को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले भाइयों का हुजूम आ गया है। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं।